टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट कभी किसी के काम नहीं आ सकता। इनका कोई भी काम नहीं है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे पर। और ये अपने आप में आजाद भारत में एक इतिहास बन गया कि किसी उपराष्ट्रपति ने सत्र के चलते हुए सत्र के दौरान इस्तीफा दिया हो। और हमें तो शक है कि इस्तीफा भी टाइप होकर के आया है। धनखड़ साहब ने तो केवल साइन करे हैं और उनकी तबीयत खराब है, यह बात भी उनको इस्तीफे के माध्यम से पता चली होगी। और यह उपराष्ट्रपति का तो वो पद है जिसमें तबीयत खराब रहने वाले आदमी की भी तबीयत ठीक हो जाए। मुद्दा है साथियों बिहार का, मुद्दा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सरकार बनानी है और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और जगदीप धनखड़ अब उनके लिए कोई काम के भी नहीं बचे थे। बड़ा प्रश्न यह भी है कि सत्यपाल मलिक जी कम से कम प्रायश्चित तो कर पाए, लेकिन जगदीप धनखड़ जी को तो वो मौका भी नहीं मिला। और इतनी गजब की बेइज्जती कि फेयरवेल का प्रोग्राम भी नहीं हुआ और अंतिम भाषण विदाई का राज्यसभा में भी नहीं हुआ। और बड़ी बेइज्जती जेपी नड्डा ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की कि यहां पर विपक्ष के भाषण रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, जो हम चाहेंगे वो जाएंगे। यानी कि एक इतनी प्रखर बुद्धि का व्यक्ति, उसका भी प्रयोग कर गई बीजेपी। तो यह भी सवाल उठता है कि आम आदमी फिर इनके षड्यंत्रों और साजिशों से कैसे बचेगा। यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जगदीप धनखड़ जी को यह इतिहास माफ नहीं करेगा। यह इतिहास की बात है। सदन के सभी विपक्ष के सांसदों को उन्होंने बर्खास्त किया। जब किसान मर रहे थे, उन पे लाठियां पड़ रही थी, वो चुप रहे। इतिहास उनको माफ नहीं करेगा कभी भी। जगदीप धनखड़ जी झुक गए इनके आगे, उसके बाद भी उनको पर्दे के पीछे वाले खेल से उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। तो साथियों, अगला उपराष्ट्रपति तो इनके पैरों में गिरा रहेगा। केवल और केवल वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके भाजपा के लिए काम करते रहे, वो भाजपा के प्रोपगेंडा चलाते रहे। और अब जो उनके साथ किया गया है वो पूरे देश के सामने है। ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। एक उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करवा सके। अब अगला उपराष्ट्रपति वो आएगा जो इनको बिहार और पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा सके और उनका एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग कर सके। शायद ये बात देश को कभी पता चले कि पर्दे के पीछे क्या खेल रचा गया और कैसे उपराष्ट्रपति ने अचानक से इस्तीफा दे करके और देश की राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया। कोई तबीयत खराब नहीं है। तबीयत खराब का तो केवल बहाना बनाया गया। दिन में तो सत्र में बोल ही रहे थे और तबीयत खराब थी भी तो एम्स जैसे बड़े संस्थान है, वो देश के उपराष्ट्रपति थे। ये जो घालमेल किया गया है पर्दे के पीछे, ये एक बहुत बड़ा खेल है। और उपराष्ट्रपति की आत्मा अगर अब भी कुछ जीवित हो, उनके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी हो, तो वो पूरे देश के सामने बीजेपी के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। नहीं तो इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। जब किसानों से लेकर के दूसरे वर्गों के खिलाफ केंद्र की सरकार काम कर रही है, काले कानून लेकर के आ रही है और वो सरकार की रबड़ स्टैंप बने रहे, तो फिर कम से कम अब उनको देश के सामने आकर के और सरकार की पोल खोलने का काम करना चाहिए। अलग अलग कयास, अलग अलग बातें होंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अब जगदीप धनखड़ इनके लिए कोई काम के नहीं बचे थे
और इनका यही काम है, प्रयोग करो और फेंक दो। आपके इस पे क्या विचार हैं, आप जरूर बताना। इस वीडियो को सभी शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।